बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज आपके सामने लेके आई हूँ दाल माश, जो मैंने आधा घंटा पहले से सोख करके रखी हुई थी। तो इंशाल्लाह आज की दाल जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई मिलेगी आपको, जैसे आपको बाहर से खा के टेस्ट आता है। घर में अक्सर बनती है तो कहते हैं कभी वो गल जाती है, कभी वो टाइट हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी है वो आप खाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। तो इस दाल को आपने अच्छे से वॉश करके और आधा घंटा के लिए पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। आधा किलो दाल के अंदर 1 पाव से 1.25 पाव टमाटर का पेस्ट होगा, हरी मिर्च चॉप की हुई है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक, ज़ीरा दरदर किया हुआ रखा हुआ है मैंने, ये गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें मैंने जो है चॉप करके रखी हुई है अदरक, जो एंड पे स्प्रिंकल करूँगी, और हरी मिर्च रखी हुई है जो मैंने लास्ट पे इसके अंदर डालनी है। और लीमू आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने अंदर इस दाल में इसको स्क्वीज़ करके डालना है तो ठीक है, वरना अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप ये स्टेप आप स्किप कर लें। व्यूवर्स, आपको ये दाल अगर चाहे रेस्टोरेंट स्टाइल में चाहिए तो इसमें आप घी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लेकिन अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आपको ऑयल यूज़ करना होगा, और ऑयल इस दाल में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर आपने निकालना है तो दाल पकाने के बाद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो दाल ये अच्छी बनेगी। सबसे पहले आपने दाल को कुकर में डाल के इसमें इतना पानी डालना कि अच्छे से अंदर डीप हो जाए। तो अगर दाल आप कुकर में चढ़ा रहे हैं तो 3 से 4 मिनट लगाएं, और अगर कढ़ाई के अंदर बनाएंगे तो आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे जी। तो ये जो मैंने स्पाइसेस रखे हुए थे, इनके अंदर जो सॉल्ट था मैं अब ऐड कर रही हूँ पानी के अंदर। अगर ये दाल पकने के बाद आपको इसका कम लगे तो आप जब स्पाइसेस दोबारा से डालेंगे तो नमक आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। और पानी के अंदर ही ये मैं अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ, ताकि अदरक डालने से दाल ज़रा अच्छे से गल जाएगी। और दाल को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसको आप इतना गलाएं कि ये आप जब उंगली पे इस दाने को लेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा कच्चा होना चाहिए दाना आए इसके अंदर। जैसे हम चावल बॉईल करते हैं और लास्ट में उसमें कनी होती है ना, आपने इसको खड़ा खड़ा बॉईल करना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को प्रॉपर देखें, ताकि जो भी आप रेसिपी बनाएं उसको आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो फिर ही उसका जायका आपको प्रॉपर मिलेगा। तो उसके बाद मैंने ये दूसरे पैन के अंदर मैंने टमाटर जो मैं चॉप करके रखे हुए थे और हरी मिर्च रखी हुई थी, ये मैंने ऐड कर ली हैं। तो अगर आप इसके अंदर प्याज ऐड करना चाहें तो आपको इससे पहले प्याज डालने हैं, लेकिन प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्राई करना है। और साथ उसके आपने ये टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इसका ऑयल ना अलग हो जाए। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो तो ये जो टमाटर हरी मिर्चें बिल्कुल फटे फटे हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल ऑयल अलग हो जाएगा। इतना आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने दाल बॉईल कर ली थी और आपके सामने अब मैं दिखा रही हूँ इसका दाना। ये देखिए गली हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही जब हम दोबारा से इसको मसाले के अंदर पकाएं तो वो बिल्कुल ही मेल्ट सी हो जाए, खड़ी खड़ी बनेगी। इस दाल की जायका और इसकी जो टेस्ट है, इसके बरकरार रहने से इसका घुले ना, इसको खड़ा खड़ा ही पकना है, फिर इसका अच्छा जायका आएगा। तो ये जो मैंने स्पाइसेस रखे हुए थे वो मैं इसमें अब दोबारा से ऐड करूँगी। आपने इसका नमक चेक कर लेना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दाल के अंदर ज़्यादा ही नमक डाला था ताकि वो उसके अंदर नमकीन टेस्ट चला जाए। ये बाकी सारे स्पाइसेस मैं आपके सामने डाल रही हूँ। दाल के अंदर पानी के अंदर जब हमने डाला था नमक और अदरक, तो जो टेस्ट उसके अंदर जाएगा बॉईल होने से वो
परफेक्ट होगा। आप पकाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा आज की दाल का। इस दाल का टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे घर में प्रॉपर मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के पहले से मसाला तैयार करते हैं और फिर नमक डालते हैं, तो उस तरह से ऐसा होता है ना कि दाल के अंदर बिल्कुल वो फीकी फीका टेस्ट आता है, उसके अंदर नमक नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे जैसे फीकी फीकी दाल है। तो आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये लीमू जो मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको पसंद है तो डालें, लेकिन अगर नहीं है तो आप बेशक नहीं डालें। मैं थोड़ा सा देसी घी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देसी घी के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। जी, तो अब इसमें मैंने दाल ऐड कर दी है। दाल को आपने बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उसको साइड से चम्मच मार मार के हिलाना है। और जब बॉईल करें तो ख़ास ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा गल ना जाए, वरना इसके जायके में और टेस्ट में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। आपने बिल्कुल ध्यान से इसको बॉईल करना है। और यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी सी दाल हमारी तैयार हो गई है। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत ही क्विक में तैयार हो जाएगी। क्विक रेसिपी मैं तो कुकर में ही तैयार करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त फटाफट बन जाती है। तो अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको 10 से 12 मिनट बॉईल करने में लगेंगे। जी, तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने हरा धनिया ऐड किया है मैंने, और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन चम्मच जो है आपने एहतियात से हिलाना है इसके अंदर, ताकि दाल की शक्ल जो है बरकरार रहे। जी, तो व्यूअर्स, आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अपना ढेरों ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।